आज हमारे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। और कन्हैया मित्तल ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ एक उपाधि पा चुके हैं कि उन्हें बुलाया गया है 22 जनवरी के दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा के समय गाएंगे, लेकिन ये एक ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने राम को सबके घर में पहुंचा दिया। राम की कुछ ऐसे धुनें और ऐसे बोल बोले हैं जो लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बस चुके हैं। तो कन्हैया मित्तल जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका एक इतना फेमस गाना है और वो गाना सबके दिलों में आ गया है, पहले तो वो गा के सुना दीजिए ताकि उसके बाद ही हम शुरू करें प्रश्नों का दौर। सबसे पहले सभी को जय सिया राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, ओ घनश्याम कृपा कर दो, ओ मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। वाह! तो यानी कि राम को भी याद कर लिया, भगवा भी लहरा दिया, मोदी के शान में भी भजन बना दिया। तो कन्हैया जी, लोग कहते हैं आप राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसा जब आप पर आरोप लगता है तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? देखिए, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं, मैं रामनीति से प्रेरित हूं। और हमारे लिए अगर राम मंदिर का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते तो हम उनके लिए भी गा देते, लेकिन जो ले आया इतना बेशुक्रा हिंदू नहीं है कि कोई फैसला लेकर आ रहा हो और हम उन्हें धन्यवाद भी ना करें। इसको राजनीति से प्रेरित नहीं कह सकते। जो कहता हो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन मैं सरयू के किनारे बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। सच्चा सनातनी होने के नाते ये भजन सिर्फ और सिर्फ एक संत के लिए गाया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये भगवे के लिए गाया गया था कि क्योंकि ये भजन छत्तीसगढ़ में लिखा मैंने 6 दिसंबर, राम की कृपा देखिए, शौर्य दिवस के दिन ये भजन राम जी ने मुझसे लिखवाया। और वहां मैं राम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकला रायपुर में, तो आप यकीन मानिएगा, मैं बाहर चाय पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बोले देखो हम राम को ले आए। अब कलाकार आदमी तो हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढता है लिखने गाने के लिए। तो मैंने कहा ये कैसा थॉट है कि राम को ले आए, ये कौन होते हैं राम को लाने वाले। मैं वहां पर खड़ा हो गया तो वहां बोले अरे तू अकेला थोड़ा ना लाया, नेता भी तो लगे लाने के लिए। तो मुझे लगा जैसे नेता रायपुर में राम को ले आए, ऐसे हमारी अयोध्या भी सजनी चाहिए, पूरे देश में ऐसे नेता होने चाहिए जो राम जी के मंदिर के लिए काम करे। तो मैंने ये गाना लिखा, ये भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इसके अंदर जनता ही फैसला करे कि राजनीति कहाँ है, मुझे तो नहीं समझ आता। राजनीति है कि नहीं, जनता क्या कहती है? लेकिन और नेताओं ने आपको नहीं अप्रोच किया कि उनके भी कुछ काम अच्छे अच्छे होंगे, उन पर कुछ लिख दिया जाए ताकि लोगों के दिल में वो भी बस जाए? जैसे आपने मुझसे बात करी कि आप राजनीति से प्रेरित हैं, तो बाकी नेताओं को भी लगा होगा मैं सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता हूं। मेरे पास तो कोई और आता कि किसी ने और भी ने भी राम मंदिर तैयार किया, मैं उसके लिए भी गा देता। लेकिन मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता। हाँ, जो मेरे राम की बड़ाई के लिए काम करेगा, हम उसकी बड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं साहब। आप 22 जनवरी को, राम जी का वनवास तो 14 साल का था, यहाँ शायद 500 सालों के बाद राम जी अपने मंदिर, अपने घर पहुंच रहे हैं। आपने उस दौर के लिए, उस लम्हे के लिए, उस क्षण के लिए बहुत सी तैयारी की होगी, क्योंकि ऐसा सबको पता है कि आप उस दिन गाना भी गाने वाले हैं। तो क्या तैयार किया आपने? मैंने एक भजन है जो हमने अभी रिलीज भी किया है,
मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। सरयू जी के पावन तट पे पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है, राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। देश के अंदर किसी की शादी को 10 साल हो जाए और उसकी गोद में 5 साल का बच्चा हो, तो उसकी धर्मपत्नी भी रोज रात को पूछती है कि छत किराए की है, अपना मकान कब होगा। वो सीता माता भी पूछती होगी राम से कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कब होगा। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कर गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है जो महलों में राम आ रहे हैं। राम अपने घर आएंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं, जिन्हें निमंत्रण गया आ नहीं रहे, कहते हैं ये मोदी योगी का इवेंट है, इवेंट माना जा रहा है इसे, और कह रहे हैं कि हम किसी भी और मंदिर में चले जाएंगे और राम मंदिर 22 को नहीं आएंगे, कभी बाद में आएंगे। तो इस तरह की सोच को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो 22 को अयोध्या नहीं आ रहे, उनको लगता है इवेंट है, तो वो जाके मथुरा में इवेंट कर ले 22 को। अभी तो मथुरा बची है। चलो, राम तो उन्होंने कह रहे हैं कि राम जी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कन्हैया बचे हैं, कृष्ण बचे हैं। मथुरा जाएं, 22 को हम अवध सजाएंगे, वो मथुरा सजा दें, पता लग जाए कौन हिंदू का है कौन नहीं है। साहब, जो सनातन की बात करेगा वो सनातनियों पे राज करेगा। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इस देश में सरकारें हो तो धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर हो, और अगर हम सिर्फ सनातन की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं ज्यादती नहीं। आप देखिए, सबकी बात हो रही है। अभी क्रिसमस डे के दिन भी प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर कई पास्टर्स को बुलाया और सिखों के लिए लाल किले पर कितना बड़ा आयोजन हुआ, और मस्जिद के लिए भी यहाँ जगह दी गई है। यहाँ सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा है, यहाँ मस्जिद भी साथ में बन रही है। हमें जितनी खुशी रामलला के वापस आने की है, उतनी खुशी शायद मुझे ना हो, लेकिन क्योंकि मेरी आस्था नहीं है, मैं सिर्फ मंदिर से जुड़ा हूं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन राम जी आ रहे हैं, राम के लिए जगह भी मिली है, तो उनके भगवान के लिए भी जगह मिली है। साहब, आपके मन में भाव कैसे होते हैं जब आप राम भजन गाते हैं? क्या राम एक तरह से राजनीतिक लोगों के लिए आपने बनाया कुछ और उनको भाया, चुनाव में योगी आए, राजनीतिक भाव होते हैं या राम के भाव कुछ और होते हैं? देखिए, आज फैसला सभी देना साहब, ये मेरे बुलाए हुए तो है नहीं ना मेरे। मुझे 2014 से पहले हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? अब मैंने तो इनको कोडिंग नहीं करी इनकी, एक बार और डेमो दे दो भाई, बस एक ही बार और दे दो। अब आप देखिए, अभी तो 500 साल बाद 5 साल के रामलला आए हैं, तो आवाज ऐसी है। जब वो 5 साल के लला 500 साल के हो जाएंगे, तब इन सनातनियों का जोश कैसा होगा, सोचने वाली बात है। बात इतनी सी है कि देश के अंदर हर धर्म की बात होती थी, लेकिन सनातन की बात नहीं होती थी। सनातन अपनी बात करता है। मुसलमान अगर अपनी बात करता तो कहते कट्टर मुसलमान है। क्रिश्चियन अगर बात करता है कि मैं मूर्ति नहीं पूजता, मैं सिर्फ चर्च में जाता हूं, तो कहते बड़ा अच्छा क्रिश्चियन है। जब हिंदू अपनी बात करने लगता है
तो उसको ये टैग क्यों दिया जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है? वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है। इस अवाम में एक भी ऐसा नहीं होगा जो किसी मुसलमान के खिलाफ होगा। ये राजनीतियां की रोटी जो सेकते हैं हिंदुओं को बीच में डाल के, आप देखिए जातियों में बांटने की बात करी जा रही है कि वाल्मीकि कितने रहते हैं, यादव कितने रहते हैं, गुर्जर कितने रहते हैं। उनको मैं बता दूं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो चुकी है, हिंदू, बस बात खत्म। तो आप सनातन में एकता की बात करते हैं, अब वो अगर बात सुर में हो जाए तो? हाँ बिल्कुल सुर में होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत रहने दो, हमको भारत में रहने दो, हमको भारत में रहने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हमको भारत में रहने दो। भारत माता की। जो निमंत्रण पाने पर भी नहीं आए, जो राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहा है राम बूथ एजेंट, पोल एजेंट बन गए हैं बीजेपी के, कोई कह रहा है राम मांसाहारी हैं, इन लोगों को क्या संदेश देंगे? इनको यही कहूंगा, नहीं आ रहे जो वो आएंगे एक दिन, नहीं आ रहे जो वो आएंगे एक दिन, प्रभु राम उनको बुलाएंगे एक दिन, नहीं आ रहे जो वो आएंगे एक दिन। उन्हें सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ी थी, उन्हें राम जी की सुध ना पड़ी थी, ना गाया था जिसने, ना गाया था जिसने, वो गाएंगे एक दिन, जिन्हें राम बुलाएंगे वो आएंगे एक दिन। जब आपने भजन लिखा राम जी के लिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, क्या सोच के लिखा था? और जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तो कैसा लगा? देखिए, मैंने पहले भी एक दो गीत गाए हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। अभी मेरा नंबर चल रहा है, बहुत जल्दी। मैं तो ये कहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा भजन ट्वीट करें ना करें, लेकिन उन्होंने सबके दिल में राम जरूर ट्वीट कर दिए साहब। सबके दिल के अंदर राम जी ट्वीट हो चुके हैं। और सभी, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हमने देश में इतने प्रधानमंत्री देखे जो सिर्फ शिवलिंग पे माथा टेकते थे, पहला प्रधानमंत्री देखा है जो रुद्राभिषेक करके उठता है। टीका लगाने में जिनको शर्म आती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जब टीका निकाल के निकलते हैं तो पता लगता है कि कोई सनातनी शेर चलकर आ रहा है। अपने देश पे गर्व करना सीख लिया हमने। विश्व में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाकर हम खड़े हो गए। मजा तो उस दिन आया जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर बोला कि मेरे जो कोविड की वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, वो भारत की लगी है साहब। तब जाकर ये महसूस हुआ कि हम भारत में। पहले हम भी विदेशों में कार्यक्रम करने जाते हैं, पहले भी जाते थे। पहले एयरपोर्ट पे कहते थे यू इंडियन, आजकल कहते हैं आर यू इंडियन। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारे देश का गौरव बड़ा है। और सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, सिर्फ राम नहीं आ रहे, राम के साथ मर्यादा भी आ रही है। भाई बहन कैसे होने चाहिए, भाई भाई कैसे होने चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। 14 साल बाद आज की पीढ़ी अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालती है। राम सिखाएंगे कि 14 साल तक जिस माँ ने वनवास दिया, वापस आकर उसी माँ के चरणों में वो राम बैठ गया। ये सीखने वाली बात है। सिर्फ राम नहीं आ रहे, मर्यादा भी आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करें, इससे भी लोगों को आपत्ति है। क्या प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा करने का हक है? आप क्या, जनता क्या समझती है? देखिए, जब हमने भी देखा, आपने भी देखा टीवी के माध्यम से,
जब आडवाणी जी रथ लेकर निकले तो सबसे आगे प्रधानमंत्री जी थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं। उस समय के कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे, जिन्होंने सेवा करी। आप सब कुछ हटा दीजिए, प्रधानमंत्री पद हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी नाम हटा दीजिए। क्या एक हिंदू को कोई राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से रोक सकता है इस धरती के अंदर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कम सबसे पहले वो हिंदू है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक तरह से ये हिंदू और सनातन धर्म का वापस पुनरागमन है हमारे देश में। तो ज्यादा क्या कहें, आपके शब्द, आपके भाव, आपके भजन, आपकी धुन, आपके बोल इतने अच्छे हैं, तो बस धुन, ताल और बोल के बीच में सुना दीजिए कुछ जनता को। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। बोल जकारा, जकारा बोल जकार, जय श्री राम बोल, बोल जकारा, जकारा बोल जकारा। और मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी। मथुरा सजेगी कि नहीं सजेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको गारंटी देकर जा रहा हूं कि जब रामनाथ जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी, तब राम मंदिर का फैसला आया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, तो मथुरा सजा के जाएंगी साहब। तो ये भगवान की ही देन है हमें। चलिए, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट से होगा जो होगा इस देश में। लेकिन आज जो ये शुभ घड़ी है, मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत राम में हो गया है, क्योंकि सबके कण कण में राम, मन मन में राम। कन्हैया मित्तल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या की जनता, क्या कहेंगे आज आप?